Once again, you are welcome here. You had known about deserts. डेजर्ट वो जगह होती है जहाँ पे बहुत कम या नहीं के बराबर बारिश होती है, मौसम खुश्क रहता है और बहुत ज़्यादा या बहुत कम सर्दी पड़ती है। इसीलिए दो तरह के टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स होते हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। और इसी श्रृंखला में आपने पढ़ा था सहारा डेजर्ट्स के बारे में, क्लाइमेट्स के बारे में आप जान चुके थे। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना। Vegetation in the Sahara Desert includes cactus, date palms and acacia। ये सभी वो पौधे हैं जिनमें बहुत ही लंबा तना होता है और पत्तियां बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी बारीक सुई जैसी हो सकती हैं, जैसे कि पानी का लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो। इन सम प्लेसेस देयर आर ओसेस ग्रीन आइलैंड्स विद डेट palms सराउंडिंग दैम। कई जगहों पर ओसिस होते हैं। ओसिस क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे छोटा सा पानी का स्रोत होता है और उसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ उगते हैं। कैमल्स, हेनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज लिविंग हियर। तो ये खास तरह के एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये आपकी ओसिस की है। ओसिस क्या होता है? छोटा सा पानी का तालाब होता है, पॉन्ड होता है, उसके चारों तरफ ग्रीन हरे भरे पेड़ पौधे उगाते हैं, तो इसको हम जो है ओसिस कहते हैं। और एक फैक्ट इन्होंने बताया कि साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। सहारा डेजर्ट में मछलियों के स्केलेटन्स मिले हैं, जिसका मतलब है कि कभी यहाँ पर तालाब नदियाँ रही होंगी जिनके सूखने के बाद ये बन गया है डेजर्ट, सूखा हुआ। नाउ लेट अस गो अबाउट द पीपल। तो सहारा डेजर्ट के जो पीपल हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होती है। जब हार्श क्लाइमेट है मीन्स बहुत ही ज़्यादा गर्मी और रात को बहुत सर्दी की वजह से लोगों की संख्या यहाँ पर कम है और उन लोगों को भी रहने के लिए बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। अमंग देम आर बेडोइंस एंड टोरेस। ये दो तरह के लोग हैं, जातियां जो यहाँ पर पाई जाती हैं। दीज ग्रुप्स आर नोमैटिक ट्राइब्स रियरिंग लाइव स्टॉक सच एज गोट्स, शीप, कैमल एंड हॉर्सेज। तो ये नोमैटिक होते हैं। नोमैटिक वो लोग होते हैं जो परमानेंट घर नहीं बनाते हैं, हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं और ये वही पशुपालन का और खेती का छोटा छोटा खेती का काम करते हैं। जहाँ पे पोषण मिलता है वहीं रुक जाते हैं, बाकी आगे चल देते हैं। और जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स से इनको मिल्क, फूड, स्किन, लेदर और ये सब चीज़ें मिलती हैं जिनका यूज़ करते हैं। और इनका जो चीज़ें हैं जैसे हाइट्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर बेल्ट, लेदर से बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर बनाते हैं, वाटर बॉटल बनाते हैं। और जो जानवरों के हेयर हैं उसको यूज़ फॉर मैट, कारपेट्स, क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। दे वेयर हैवी रोब्स। यहाँ के लोग हैवी रोज बहुत भारी कपड़े पहनते हैं। उसकी वजह ये है कि जो यहाँ सहारा डेजर्ट है वहाँ पे हर समय तेज हवाएं, आंधी चलती रहती है। उस आंधी में धूल उड़ती रहती है, तो उस धूल से बचने के लिए, रेत से बचने के लिए, तेज गर्मी से बचने के लिए और रात को तेज सर्दी से बचने के लिए यहाँ के लोग क्या करते हैं? हैवी रोब्स पहनते हैं, भारी कपड़े पहनते हैं। The oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt support settled population। जो ओसिस हैं सहारा में और नाइल वैली, जो नाइल रिवर यहाँ पर है, इजिप्ट में है, यहाँ पर सेटल्ड पॉपुलेशन रहती है, यानी लोग अपना परमानेंट स्थायी घर बनाकर रहते हैं। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। वाटर अवेलेबल है तो यहाँ पर डेट पाम की खेती की जाती है। क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ली एंड बीन्स आर आल्सो ग्रोन। एक फसलें भी उगाई जाती हैं। और इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। इजिप्शियन कॉटन जो पूरी दुनिया में मशहूर है और वो यहाँ इजिप्ट में ही ग्रो किया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड throughout the world in Algeria, Libya and Egypt is constantly transforming the Sahara Desert। यहाँ पर सहारा डेजर्ट में पेट्रोलियम ऑयल मिला है। और पेट्रोलियम ऑयल कहाँ कहाँ मिला है? तो आपका अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट मिला है, जिसकी वजह से यहाँ की अब दशा बदलती जा रही है। लोग अमीर होते जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा आता जा रहा है और जिसकी वजह से वो बहुत सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जीने लगे हैं। Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese and uranium। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं।
द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। अब यहाँ की जो कल्चरल एक्टिविटीज है वो भी चेंज हो रही हैं। ग्लीमिंग ग्लासेस ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स टावर ओवर मास्ट एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ्स। बड़ी बड़ी ऊंची शीशे वाली बिल्डिंग्स बन रही हैं और कैमल पाथ की जगह पर आपको बड़े लंबे चौड़े हाईवे मिल रहे हैं, बनने लगे हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द साल्ट ट्रेड। और जो ट्रक्स हैं वो साल्ट ट्रेड यानी नमक के जो व्यापार यहाँ पर होता था उसको अब कैमल की जगह पर बहुत बड़े बड़े भारी ट्रकों से किया जा रहा है। टूरिस्ट आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। और यहाँ पर टूरिस्ट भी होता था, क्यों आते हैं? क्योंकि इजिप्ट है। और इजिप्ट क्यों मशहूर है? इजिप्ट मशहूर है आपका पिरामिड्स के लिए, और पिरामिड्स को देखने के लिए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपल कम एवरी ईयर। और वो अपने अपने सीक्रेट तो ही हैं, और बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और पिरामिड्स को लेकर अपनी मूवीज़ बनाते हैं, रिसर्च करने आते हैं। तो जो टूरिस्ट यहाँ के पीपल हैं वो उनको गाइड करते हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। अब ऑयल और गैस ऑपरेशन में जॉब करते लोगों का लाइफ स्टाइल धीरे धीरे तेजी से बदलता जा रहा है। तो आपने देखा कि हार्श और गर्म डेजर्ट में किस तरह की लाइफ है। यहाँ पे हमारा हॉट डेजर्ट यानी सहारा डेजर्ट खत्म होता है कि यहाँ के लोग बार्ली भी ग्रो करते हैं, वीट भी ग्रो करते हैं, और जो डेट पाम है उसकी खेती करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है तो उसकी वजह से लोग अमीर हैं और अमीर होते जा रहे हैं, तो इनकी यहाँ लाइफ स्टाइल बदलता जा रहा है। ओके, तो अब इसके चैप्टर में हमारा इतना ही है। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख एंड दैट इज लोकेटेड इन आर इंडिया in the great Himalayas. Why then? Thank you. Have a nice day and study the chapter properly.